हेलो स्टूडेंट। आज हम आप लोगों को एनसीईआरटी की किताब से जो 11 अध्याय है, प्रश्नावली 11.1 और 11.2, इनके सवाल बताएंगे। जो रचनाएं हैं, कंस्ट्रक्शंस हैं, वो देखें किस प्रकार से आपको प्रकाल, राउंडर और स्केल की सहायता से किस प्रकार से बनाना है, आज हम आपको बना के दिखा रहे हैं। आप इनका बिल्कुल लाइव वीडियो देखेंगे, क्योंकि आपकी आंखों के सामने ये बनेगा। आप इनको सीखेंगे और बनाते जाएंगे तो आपसे ये बन जाएंगे, देखेंगे आप। तो इसमें जो पहला सवाल है, एनसीईआरटी की किताब का है, क्लास 10th का है। इसमें 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींची और इसे 5:8 में विभाजित करना है और दोनों भागों को मापना है। इसमें तो किस प्रकार से इसको बनाना है, इसके लिए देखेंगे। सबसे पहले हम जो माप दी गई है 7.6 सेंटीमीटर की, तो कॉपी भी हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसमें जो पहला बिंदु दिया, पहली लाइन जो है 0 लिखा हुआ है, तो इस पहली लाइन से फटा के यहाँ से नहीं खींचना है। जो पहली लाइन है यहाँ से माप के और 7.6 यानी 7 और 5 जी लंबी लाइन है, उसके बाद एक लाइन और, तो 7.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना है। तो यहाँ हम बीच में नीचे साइड थोड़ा, क्योंकि इधर हमें एक न्यून कोण बनाती हुई लंबी लाइन और खींचनी है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे इसमें कि पहले 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींच लें, बीचों बीच खींच दे रहे हैं हम इसमें। तो पहले एक पॉइंट रख लें, तो एक बिंदु हो गया है। अब इस बिंदु से 7.6 सेंटीमीटर जहाँ तक होगा वहाँ पे भी एक बिंदु रख देंगे। तो ये 7.5 है, उसके आगे एक लाइन और, तो ये 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको खींच देंगे 7.6 सेंटीमीटर। ये चल गया है पेन, और पेंसिल से थोड़ा कम दिखाई देता है, इसलिए हमने इसको पेन से बनाया है। देख लें, 7.6 सेंटीमीटर एक रेखाखंड, इसको हम नाम दे दें कि ए बिंदु है और इधर बी बिंदु है। तो ए भी नाम हो गया है इनका। अब इसके बाद ए बिंदु पर एक न्यून कोण बनाते हुए हमें एक लंबी लाइन खींचनी है। तो न्यून कोण किस प्रकार से बनेगा? जो 90 डिग्री से कम होता है, 0 से 90 डिग्री के बीच वाला कोण न्यून कोण कहलाता है। तो 90 में ये बिल्कुल इस प्रकार से सीधी लाइन आती है, तो हमें ऐसा थोड़ा कम बनाना है। न्यून कोण बनाते हुए एक लंबी लाइन खींचनी है, क्योंकि उसको हमें 5 + 8 = 13 भागों में बांटना है, इसलिए हमें यहाँ से एक लंबी लाइन खींचेंगे। तो लगभग यहाँ से हम इस प्रकार से देख रहे होंगे आप, ऐसी लंबी लाइन। थोड़ा और हम इसको बढ़ा लें, क्योंकि 13 चाप लगाने हैं। उसके बगल में रख के या तो स्केल बड़ी हो, और अगर स्केल बड़ी नहीं है तो थोड़ा इसको आगे इस प्रकार से रख के ऐसा आगे बढ़ा देंगे। अब इसको 13 समान भागों में बांटना है। मान लो हमने ये ए एक्स खींच दिया, यानी एक्स ए बी एक न्यून कोण बनाया है, और जो हम करते हैं वो ही हमें रचना में लिखते जाना है। तो ये 7.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा है, तो रचना में लिख सकते हैं कि ए बी बराबर 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। इसके बाद कोण एक्स ए बी एक न्यून कोण बनाया। तो कभी कभी स्टूडेंट सोचते हैं कि 5 पॉइंट 4 पॉइंट इतने लिख देंगे तो काम चल जाएगा। तो इसमें वैसा नहीं है। इसमें जितने भी क्रिया बनाने के लिए की गई है उतने ही पॉइंट तुम्हें उसमें लिखने हैं, यानी पूरी क्रिया विधि पूरी लिखना पड़ेगी, तब वो पूरा क्लियर होगा। अब इसमें हम यहाँ से क्या करेंगे, बिंदु ए से समान माप के कोई भी माप का ले लें चाप, हमें इसमें 13 चाप लगाने हैं। तो 13 लगाने का मतलब है कि हम थोड़ा बड़ा चाप ना लेंगे, क्योंकि छोटे छोटे चाप लें तभी 13 लगाएंगे, नहीं तो ये इस लाइन के बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से देखें, प्रकाल की नोक यहाँ पे रखेंगे और यहाँ से पहले एक पॉइंट लगाएंगे, इसको रख लें अच्छी तरह, और एक चाप लग गया ये। फिर यहाँ से दूसरा, तीसरा, चौथा,
5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और ये 10वां चाप, 11वां है, ये 12वां चाप और ये 13 चाप। क्या करना है हमें इसमें? सबसे पहले एक 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है। कोण एक्स ए बी एक न्यून कोण बन गया है, एक्स ए बी एक न्यून कोण बनाना है। फिर कोई भी माप का चाप लेना है, ये राउंडर है, प्रकार बोलते हैं इसको हिंदी में। तो यहाँ से कोई भी माप का एक छोटा चाप ले लेंगे और इसमें 13 चाप लगा लेंगे। अगर कम चाप लगाने हैं तो हम इनको थोड़ा बड़ा चाप लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से 13 चाप हमने लगाए हैं, इनको हम नाम दे सकते हैं। जैसे बिंदु ए से शुरू करके चाप लगाए हम यहाँ पे मान लें कि ये A1 है, A2 है, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13। इस प्रकार से A1 A2 से लेके A13 चाप हमने लगा लिए हैं। कुल मिलाकर 13 चाप हो गए हैं। अब जो अंतिम वाला चाप का बिंदु यहाँ कटान बिंदु है, यहाँ से इस B को मिला देना है। देखते रहें पूरी रचना, वीडियो पूरा देखें, स्किप ना करेंगे तभी समझ में आएगा। और इसको बार बार आप लोग बना के भी देख लें जिससे बनने लगेगा। और बोर्ड परीक्षाओं में 5 नंबर का आना है ऐसा क्वेश्चन कोई भी। तो जो रिवाइज सिलेबस इस बार हुआ है उसमें 11 अध्याय से त्रिभुज और चतुर्भुज की रचनाओं की बजाय केवल यही एक रचना है। बाकी फिर वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की 11.2 प्रश्नावली है जो मध्य प्रदेश का सिलेबस है, उस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। बाकी अन्य राज्यों के और भी बोर्ड हैं जो NCERT CBSE वगैरह से, तो देख लें उसमें भी जो भी सिलेबस में दिया हो उस हिसाब से आप सीख सकते हैं। तो MP के सिलेबस के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। तो इसमें A13 से B को मिलाना है। अब इसमें A5 से इसके समांतर ही हमें एक लाइन यहाँ से खींचनी है। सेट स्क्वायर से भी खींच सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे आपको चाप लगा के बता रहे हैं कि चाप से हम किस प्रकार इसी प्रकार से यूज कर दें। थोड़ा हम इसको बड़ा कर ले रहे हैं यहाँ से, और एक चाप लगभग और थोड़ा सा बड़ा निकाल लें, क्योंकि कभी कभी प्रकार खुलने नहीं लगता है, उतना बंद नहीं होता है छोटा। तो यहाँ से हमने एक ऐसा चाप लगाया है और 5:8 में बांटना है चूँकि, तो 5वें वाले चाप से लगाना है हमें जो A5 वाला है। A5 से भी इसी माप का एक चाप लगा लें। तो देख लें कि ये 2 चाप एक ही माप के लग गए हैं। फिर हम इसको मापें कि ये कितना है, इसी के बराबर कोण बनाना है हमें। जो ये कोण बना है इस कोण के बराबर ही हमें यहाँ से एक कोण बनाना है A5 से। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि इसको मापें कि ये कितना है जहाँ पर ये कट रहा है। तो इस हिसाब से देख लें कि जहाँ पे भी ये कटेगा उस बिंदु तक हम प्रकाल को अपना खोल लेंगे, और फिर आगे जो चाप लगाना है, छोटा बड़ा थोड़ा सा भी डिफरेंस रहेगा तो मिस्टेक हो जाएगी। तो बराबर माप से देख लें कि उतना ही चाप हमारा लगना चाहिए जहाँ कट रहा है। थोड़ा टाइम लगेगा, इसको सेट कर लें आप, जिस प्रकार से भी हो जाएगा। तो ये हमने इस प्रकार से सेट किया है, चला के भी देख दिया है। अब यहाँ से हम इसको काट देंगे, जहाँ एक कट जाएगा तो A5 से उस कटान बिंदु को मिलाती हुई एक लाइन खींच देनी है। तो इधर पे आके कटा है। अब A5 से हमें यहाँ एक लाइन खींचनी है। तो A5 से किस प्रकार की लाइन खींचेंगे आप देख लें। कॉपी को आप अपने हिसाब से एडजस्ट करते रहें, क्योंकि रचना विधि है ये, आप तो हट नहीं सकते अपनी जगह से, लेकिन कॉपी को आप घुमा सकते हैं। तो इस प्रकार से इन बिंदुओं पे हमें एक
लाइन इस प्रकार खींच देनी है, देख लें। तो जहाँ पे भी ये ए बी रेखा को काटेगी, ये वाला बिंदु P कहलाएगा। मान लें कि ये P बिंदु है, तो ए भुजा जो है, ये दोनों रेखाखंड, ये वाला रेखाखंड और ये रेखाखंड सेट स्क्वायर से ही बना सकते थे, लेकिन रचना विधि हमें बतानी है पूरी, तो इस प्रकार से हमने इसको प्रकार के द्वारा ही आपको बता दिया है। अब इनमें से दोनों भागों को मापना भी है, तो इनको हम मापेंगे और रचना में इनकी जो रचना लिखनी है वो हम लिख सकते हैं। तो देख लें, इधर पे माप देंगे जब इनका, तो ये 7.6 सेंटीमीटर टोटल है। तो इसमें से ये लाइन जो आ रही है, ये 3 से थोड़ा 1 पॉइंट कम पे आ रही है, तो 2.9 इधर का है, और बाकी इधर भी नाप देंगे हम, तो अलग अलग नापेंगे तो बराबर अपना दोनों साइड एक सा हो जाना चाहिए। टोटल 7.6 ही आएगा। तो 4.5, 6 और 7 के आसपास ये आ रहा है। 4.5 है ये, और फिर 6 और 7 लाइन है। तो एक भाग हमारा आया है 2.9 सेंटीमीटर का, और जो दूसरा भाग है वो 4.7 सेंटीमीटर का, और इनका टोटल जो है वो 7.6 सेंटीमीटर होना चाहिए। 9, 7, 16, 4, 2, 6 और 1, 7, इस प्रकार से ये विभाजन हो गया है। हम इसकी रचना भी लिख सकते हैं, तो रचना विधि भी देख लें। क्या करना है रचना में लिखने में, रचना के पद लिखेंगे, जो हमने क्या है वही हमें रचना के पद में लिख देना है। तो इसमें लिखेंगे हम सबसे पहले पहला पॉइंट लिखेंगे, ए बी बराबर 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। तो पहला पॉइंट हो गया है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे हम कि कोण x, देखते भी चलें कि एक्स ए बी एक न्यून कोण बनाया है हमने, ठीक है। या रचना में ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी के बिंदु ए से एक न्यून कोण बनाती हुई किरण ए एक्स खींची। तो हम इसको शॉर्ट में ही लिख रहे हैं कि कोण एक्स ए बी एक न्यून कोण बनाया। तीसरा पॉइंट, इसके बाद हमने क्या किया है, जब ये न्यून कोण बन गया है तो बिंदु ए से क्या किया है कि बराबर बराबर माप के 13 चाप लगाए हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए एक्स पर 5:8, मतलब है कि 5 + 8 कर दें इसको, 5 + 8 बराबर 13 समान चाप। कैसे चाप हैं ये, समान चाप लगाए, समान चाप लगाए। इन्हें क्रमशः क्या करना है, जब ये समान चाप लग गए हैं, और इन्हें क्रमशः A1, A2, A3, A4 ऐसे कॉमा लगा के लिखते जाएं, A5, A6, A7, डॉट डॉट करके भी लिख देते, 2-3 शुरू के लिखते, डॉट डॉट करके लास्ट के लिख देते, लेकिन हम इनको पूरा लिख रहे हैं। A8, A9, A10, A11, A12 और A13, मतलब ये पूरे। तो इन्हें क्रम से चाप लगाए, इन्हें इतने 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 A13 तक, A13 से अंकित किया, बिंदुओं से अंकित किया, ऐसा लिख दें। बिंदुओं से अंकित किया। इस प्रकार से हम इनको करें।
अब आगे क्या करना है हमें कि जो 13 चाप लग गए हैं तो A13 से फिर हमने इनको B को मिलाया है। तो क्या लिख देना है चौथे नंबर पर कि A13 B को मिलाया, A13 B को मिलाया, A13 B को मिलाया। अब इसके बाद हमने क्या किया है, जब ये मिला दिया था A13 B को मिलाने के बाद A13 B मिला देंगे। इसके बाद क्या करना है कि A5 से A13 B के समांतर, यहाँ से इसके समांतर एक रेखा खंड हमें खींचना है। तो लिखेंगे कि A5 से A13 B के समांतर एक रेखाखंड खींचा जो A5 से हमने A13 B के समांतर रेखाखंड खींचा है जो AB को बिंदु P पर मिलता है। बिंदु P पर मिलता है। तो यदि P पर मिलता है तो इस प्रकार जो बिंदु P है वो AB को 5:8 में विभाजित करता है। लिख देंगे आगे, इस प्रकार बिंदु P AB को 5:8 में विभाजित करता है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। और क्या करना है आगे, हमें इनको दोनों भागों को मापना भी है। तो मापने में हमने जो मापा है तो लिख सकते हैं कि मापने पर AP बराबर 2.9 सेंटीमीटर तथा PB बराबर 4.7 सेंटीमीटर है। इस प्रकार से एक रचना हो गई है। आशा है आप लोगों को ये रचना समझ में आ गई होगी। आप हमारे चैनल को ज़रूर देखें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे कि नए सवालों के नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहेंगे और आप परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद।